मैंने ओज़ार्क ख़त्म कर लिया और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था और ये बहुत तगड़ा शो है और इसका पहला एपिसोड में ही जवाब मिल जाता है। पहला एपिसोड ही क्या ही फास्ट पेस पे था। मार्टी के दोस्त को तो मच्छरों की तरह निपटा देते हैं। एक दो कैरेक्टर तो पहले एपिसोड में ही निपटा दिया भाई। मुझे लगा था कि मार्टी का दोस्त मेन होने वाला है, पर तो उसको पहले एपिसोड में ही निपटा दिया। जिसने मार्टी के दोस्त को निपटाया उसको एक नॉर्मल फार्मर निपटा देता है। दैट्स क्रेजी। वो सीन भी बहुत ही तगड़ा था भाई और शॉकिंग भी। जिसको स्टोरी के बारे में नहीं पता उसको थोड़ी बहुत स्टोरी बता देता हूँ। ओज़ार्क की स्टोरी मार्टी बट के अराउंड घूमती है, जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है और सीक्रेटली मैक्सन ड्रग का कार्टेल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। जब उसका बिजनेस पार्टनर कार्टेल के पास चुरा लेता है तो कार्टेल उसको निपटा देता है। मार्टी अपनी जान बचाने के लिए प्रॉमिस करता है कि वो मिजोरी के ओज़ार्क एरिया में जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लॉन्ड्र करेगा। ओज़ार्क में जाकर मार्टी और उसकी फैमिली धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में और गहरे चलते चले जाते हैं और ये सीरीज इसी के अराउंड है। और इस सीरीज में बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर हैं और जिसमें से मेरा फेवरेट है रूट का कैरेक्टर। उसके साथ कितना बुरा होता है, उसकी फैमिली पूरी मारी जाती है। जिससे वो प्यार करती थी वो पागल था और जो उसका कज़न था जो सबसे ज़्यादा उसको लाइक करती थी वो एक बुढ़ी के प्यार में पागल था। उसके चक्कर में वो निपट जाता है बेचारा। फिर भी भाई वो लॉयल रहती है आखिरी सीन तक। और इस सीरीज़ में मुझे सबसे घटिया, जिससे मैं हेट करता था, जो मैं चाहता था निपट जाए, वो थी वेंडी। पता नहीं क्यों ये पूरी सीरीज के दौरान मुझे वो कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है वेंडी का। जब भी वो स्क्रीन में आती तो भाई मेरा गुस्सा बढ़ जाता था भाई, पता नहीं क्यों। उसे देखते ही जेठालाल का मीम याद आ जाता, ओ पागल औरत। असली विलन तो यही थे भाई मेरे को लगता है। अभी तक सबसे खतरनाक दो ही बच्चे लगे, पहला सूर्यवंशी, दूसरा मार्टी का बेटा। 14 साल की उम्र में पैसे लॉन्ड्रिंग कर रहा था भाई। और कुल मिलाकर ये शो बहुत मजेदार था भाई। ये शो ब्रेकिंग बैड जैसा था लेकिन कैरेक्टर निपटा रहे थे गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह। और तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसा लगा था ये शो।